Welcome back. Now, a day after there was solidarity that was seen between Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi during Congress's protest outside Prime Minister's residence today, things seem to have changed. What happened in the parliament was quite a heated exchange that took place between K.C. Venugopal of the Congress party and Akhilesh Yadav, as the speaker called upon Samajwadi Party chief to speak while Congress members were raising slogans. Akhilesh got annoyed. He then said, "Both of you have spoken, but I am not being allowed to speak. It is a collusion." Following this, K.C. Venugopal asked, "How can you say that? Look at the excessive high-handedness the police displayed towards our leader." Sources are now claiming that during this heated exchange, Akhilesh Yadav went as far as to say, "I do not need to learn politics from you." The House has since been adjourned and the microphones switched off at the time of this incident, but clearly goes on to show the fault lines between the Congress and the Samajwadi Party. And we've got breaking developments coming in on this story. Our reporter has spoken to Akhilesh Yadav outside the parliament about what happened on the floor of the House. आप ये बताइए कि क्योंकि इस पे बहुत सवाल उठा रही है बीजेपी भी, जो केसी वेणुगोपाल जब उठे और आपने स्पीकर को कहा कि आप लोगों ने इनसे समझौता करा दिया है, इसका क्या मायने निकाले जाए? कोई समझौता नहीं, हमें भी बोलने का मौका मिलता, क्योंकि विपक्ष सब अपनी बात रखना चाहता है। बस इतनी सी बात है, हम विपक्ष के लोगों को, सरकार को कोई मौका नहीं देना है। अच्छा, और ये क्रेडिट की वॉर नहीं थी इस पूरे स्टूडेंट आंदोलन? किसको क्रेडिट मिलेगा वो विषय नहीं है। छात्र नौजवान क्या मांग कर रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके बाद जो व्यवहार पुलिस का हुआ है छात्रों के साथ, न जाने कितने लोगों के लाठी पड़ी है, कितनों के साथ जाने क्या क्या हुआ है, लड़कियों के साथ कपड़े फाड़े गए, उनके साथ क्या व्यवहार है, वो सब तस्वीरें वीडियो सामने दिखाई दे रहे हैं। काउंटर नैरेटिव क्या दे रहे हैं, काउंटर नैरेटिव दूसरों क्रिएट करना चाहते हैं, उससे कोई लाभ थोड़ी मिलेगा। लेकिन जो फेस करके गए छात्र नौजवान, वो गुस्सा कम नहीं होगा। गुस्सा तभी कम होगा जब इस्तीफा हो जाए। और वही वजह है कि आज भी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। सरकार क्यों मेट्रो स्टेशन बंद कर रही है? क्योंकि छात्र नौजवान अभी भी आ रहा है अपनी मांग को लेकर। डिम्पल यादव है हमारे साथ बात करने के लिए। डिम्पल जी, सरकार अब बहस के लिए तैयार हो गई, कह रही है चर्चा करेंगे, फिर गतिरोध क्या खत्म होता हुआ दिख रहा है? आपको लग रहा है खत्म हो जाएगा? भाई, गतिरोध कोई पार्टियों से थोड़े ना है। बच्चे आए थे, अपनी बात रखने आए थे, संसद तक मार्च क्यों कर रहे थे? किसी के हाथ में आपने पत्थर देखा, किसी के हाथ में आपने डंडे देखे, या कोई भी ऐसा हिंसक हथियार देखा किसी के हाथ में? उल्टा आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से बच्चों को आपने पीटा, सड़कों पे पीटा। 18 साल के, 16, 17, 18, कोई एज ग्रुप तो था नहीं, सब श्रेणियों के बच्चे आए थे। 18 से लेके 16 साल की लड़कियां आई थी, आपने सबको पीट दिया, आपने कपड़े फाड़ दिए कि ये लोग चले जाए यहाँ से। इसीलिए तो कपड़े फाड़े गए बच्चों के, उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनके अधिकारों का आपने सड़कों में हनन किया, खुलेआम, वो भी। क्या ये सवाल हो रहा है कि क्या कांग्रेस और सपा के स्टैंड में कोई फर्क है? कांग्रेस इस्तीफे की बात कह रही है, आप चर्चे की बात कह रही है, क्या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? अच्छा, इस्तीफा क्यों ना हो? इस्तीफा तो होना ही चाहिए। क्या मोरालिटी नहीं है सरकार की? कोई नैतिकता नहीं है सरकार की? आप राम राज्य की बात करते थे, कहाँ सड़कों में राम राज्य देख लिया आज पूरे देश ने। आज देश का युवा जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो सरकार है, ये किसी का हित नहीं सोच सकती है। और जहाँ बच्चे, प्यारे फूल जैसे बच्चे आए, आपने लाठियां बजा दी, सर फोड़ दिया।